आरआरबी एनटीपीसी 2026 में आया हुआ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एचसीएफ एलसीएम जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन को हम पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद उसको हिंदी में सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन में ये बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज 56 एंड देयर डिफरेंट इज 1/7 ऑफ देयर सम। देयर एलसीएम इज, यहाँ पे आपका एलसीएम पूछा गया है। देखिए जैसे कि हमको बोला है कि दो नंबर है मान के चलिए, तो मैं ये मानता हूँ कि x और y दो नंबर है और x माइनस वाई इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंट है। और यही आपको बोला गया है कि जो सम है वो 1/7 है किसके, आपका उन दोनों के बीच में जो नंबर का डिफरेंट है उनके। तो यहाँ से मैं अगर आपको बताऊँ ये चीज़ें कि x प्लस वाई और x माइनस वाई में ये चीज़ को नीचे ले आऊँ तो आपका राइट हैंड साइड में ये बचा रह जाएगा 1/7। डायरेक्टली मैं यहाँ से लिखूंगा x/y और यहाँ पे लिखूंगा 8/7 और उसके बाद है 4/3। बहुतों को ये क्वेश्चन आ जाएगा सर डायरेक्टली आप x/y कैसे लिखें, तो इस तरीके को बोलते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो मेथड। अभी हम आपको क्वेश्चन करने के बाद ये समझाएंगे कि हाँ कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो मेथड होता क्या है। तो यहाँ से देखिए x और y का रेशियो मेरा आ गया है 4:3। यही चीज़ें मुझे 4 रेशियो में नहीं एक्चुअल नंबर में चाहिए। तो मुझे 56 जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है तो इन दोनों का सम का वैल्यू दे रखा है मतलब 7 का, तो मेरा आ गया है 8। तो मैं बोलूँगा एक्चुअली में मेरा x जो है वो 4 नहीं 32 है और y जो है वो 3 नहीं 24 है। अब इन दोनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए आराम से। इन दोनों के एलसीएम ऑलवेज होता है 96। तो यही हमारा आंसर आ गया। कि यही करना, इतना ही करना काफ़ी है? ऑब्वियसली नहीं, हमें और कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट गैदर करना है। पहला है कंपोनेंट और डिविडेंडो मेथड क्या होता है। देखिए कंपोनेंट और डिविडेंडो जो मेथड होता है उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कोई फ्रैक्शन क्या होता है। x/y इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। मान के चलिए यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है। इक्वल टू आपको मैंने दे दिया है 6/3। ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंडो ये बोलता है कि आप जो ये न्यूमरेटर में रखा हुआ वैल्यू है उसके साथ आप डिनोमिनेटर को ऐड करिए। वैसे ही जो न्यूमरेटर का जो वैल्यू है x प्लस वाई उसको माइनस करिए किससे, जैसे x माइनस वाई ये माइनस करिए। एक बार ऊपर प्लस करना है एक बार माइनस करना है। जैसे आप लेफ्ट साइड में कर रहे हैं वैसे ही राइट साइड में करना है। 6 + 3 और 6 - 3। तो आपका ओवरऑल यहाँ से क्या आ जाएगा 2x/2y इक्वल टू 9 बटे आपका आ जाएगा 3। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो है 9 कट जाएगा। तो आपका x/y कितना आ गया 3/1 या फिर ओनली 3 भी बता सकते हैं आप। इसको छोड़ के भी एचसीएफ एलसीएम में और दो कॉन्सेप्ट है जहाँ से सैकड़ों सवाल भी पूछा गया है इन 2 सालों में। टोटल बोला जाए तो आरआरबी में भी पूछा गया है और साथ साथ में है एसएससी में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला जो बोला है वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये बोला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसका मतलब क्या होता है चलिए मैं इसको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। दो नंबर है तो यहाँ पे मान के चलिए फर्स्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9, सेकेंड नंबर आपको मैं दे देता हूँ 12। ठीक है। यहाँ से अगर मैं इनको बोलूँ कि आप यहाँ का एलसीएम निकाल लीजिए तो आप एलसीएम नॉर्मल कैसे तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से आपको 3 बार में भाग करना है तो 4 हो गया। तो आपका ओवरऑल एलसीएम कितना हो गया 3 × 4 12, 12 × 3 36। ओके। एचसीएफ कितना हो गया इन दोनों में जो कॉमन है तो ये जो आपका हो गया एलसीएम तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो देखिए आपका एलसीएम जो है 36 है, एचसीएफ आपका 3 है। तो आप लिखेंगे 36 × 3 एज इट इज़ जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला में बोला है उसी को ही हम देखना है। वहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा था 9 था और सेकंड नंबर कौन सा था 12 था। तो 36 × 3 कितना होता है 108 होता है और 12 × 9 कितना होता है ये भी 108 होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोला है कि एलसीएम
इक्वल टू HCF इंटू A इंटू बी। A इंटू बी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है। वैसे ही हम फर्स्ट नंबर क्या पकड़ेंगे 9, सेकंड नंबर क्या पकड़ेंगे 12, और उसमें हम जैसे एलसीएम निकाल रहे थे वैसे ही निकालने की कोशिश करेंगे। 3 और 4 यहाँ से मेरा आ गया। ये है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट उसको बोलते हैं ऐसा दो नंबर जहाँ पे एक को छोड़ के, नंबर 1 को छोड़ के कोई कॉमन नहीं होगा। एक्चुअल में कोई कॉमन है ही नहीं यहाँ पे, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है। देखिए इसी को ही हम कोफिशिएंट बोलेंगे। तो इसका एलसीएम हमने निकाल लिए थे। कितना है इसका एलसीएम 36 है। इसका एचसीएफ कितना था 3 था। कोफिशिएंट कितना है 4 और 3। देखिए 36 इक्वल टू 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया कॉन्सेप्ट। तो ये दो फार्मूले से और ये दोनों कॉन्सेप्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तरीके से समझना है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। मैंने आपसे वोटिंग में पूछा था कि आपको शिफ्ट वाइज चाहिए या फिर सिंगल वाइज सॉल्यूशन चाहिए, तो 50-50 आंसर आया है। तो उस हिसाब से जो है हम एक-एक करके भी सॉल्यूशन करा रहे हैं और साथ-साथ में शिफ्ट वाइज भी सॉल्यूशन करा रहे हैं। जिसको जो पसंद है उसको अच्छे से तरीके से उसको ग्रैब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।